एक कथा के माध्यम से बात शुरू करूंगा कि हम आज जो राव राजा कल्याण सिंह जी का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, बहुत से लोगों ने उनके बारे में बताया, लेकिन एक कथा मैं कहता हूं जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको भावी पीढ़ी पूजती है। और भी लोग हुए होंगे जिन्होंने शासन किया होगा, लेकिन हम सब के प्रिय राव राजा कल्याण सिंह जी ही क्यों, ये एक आपके चिंतन मनन मंथन का विषय है। आप कुछ जानते हैं कि ये प्रिय इसलिए हैं कि इन्होंने श्री कल्याण कॉलेज सीकर बनाया, श्री कल्याण अस्पताल सीकर बनाया, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर की नींव रखी, श्री कल्याण आरोग्य सदन बनाया, श्री कल्याण बाल मंदिर की नींव रखी और श्री कल्याण स्कूल की नींव रखी, बनाया, धन दिया, जगह दी, श्री कल्याण संस्कृत कॉलेज सीकर बनाया, श्री कल्याण सांस्कृतिक रंगमंच बनाया, बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, बालिका विद्यालय बजाज रोड सीकर, घंटाघर सीकर शहर, हरदयाल स्कूल का निर्माण, कितने ही ऐसे काम किए। इसलिए वो हमारे प्रिय और हम 138वीं जन्म जयंती उनकी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन एक कथा के माध्यम से मैं कहता हूं कि ऐसे लोग सदियों तक याद किए जाते हैं। एक बार रमन महर्षि का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन रमन महर्षि एक साउथ इंडियन संत होते थे। वो कम बोलते थे, मौन रहते थे। एक गाजियाबाद का आदमी, उस समय मद्रास होता था, इसका आजकल चेन्नई कहते हैं, वहां ये अपने आश्रम में बैठे थे, चला गया एक आदमी। अग्रवाल समाज के आदमी थे वो, उनके शिष्य थे। उन्होंने कहा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उन्होंने लिख के दिया, मेरा आज मौन है। वो अधिकतर मौन में ही रहते थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने देखा आज शायद मौन नहीं है, लेकिन उस दिन ही मौन निकल गया। लेकिन उसको तो शाम को ही ट्रेन से वापस दिल्ली आना था। उसने कहा मेरे पास तो समय नहीं है, आप कैसे ही करके मेरी जो जिज्ञासा है उसको शांत कीजिए। तो उन्होंने लिख के भेजा रमन महर्षि ने कि आपकी जिज्ञासा क्या है। तो उन्होंने भी लिख के जिज्ञासा दी। प्रश्न ये था कि नदी का पानी मीठा क्यों है और समुद्र का पानी खारा क्यों है। ज्योग्राफिकली इसका आंसर कुछ और हो सकता है। हमारे मंच पर राव साहब जैसे ज्ञानी आदमी बैठे हैं, कोई और हो सकता है, लेकिन जो रमन महर्षि ने आंसर दिया ये वर्षों तक भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता है और ऐसे राजा महाराजाओं को भी प्रेरणा देता है और जो दानवीर होता है उनको भी प्रेरणा देता है। क्या आंसर दिया? उन्होंने कहा नदी का पानी इसलिए मीठा होता है कि वो बहता रहता है, चलता रहता है, चलायमान है, अपना रास्ता खुद ढूंढता है, मानवता को पानी पिलाता है, उनकी प्यास बुझाता है, पशु प्यास बुझाते हैं, खेत में अगर पानी की जरूरत होती है तो नदी के पानी से खेत हरे भरे होते हैं, चलता रहता है, इसलिए वो मीठा है। और समुद्र का पानी स्टोरेज की प्रवृत्ति में रहता है। पानी वही है, नदियां भी समुद्र में जाके मिलती है, लेकिन समुद्र का पानी स्टोरेज की प्रवृत्ति में रहता है। थोड़ा बहुत हिलता है, छलांगे मारता है, लेकिन प्रवृत्ति स्टोरेज की है। ये रमन महर्षि बोल रहे हैं। इसलिए समुद्र का पानी खारा है और नदी का पानी मीठा है। ये हमारे राव राजा कल्याण सिंह जी नदी के पानी की तरह मीठे थे। और भी कोई राजा हुए होंगे, उनके पास भी ट्रेजरी रही होगी, धन रहा होगा, लेकिन जनता के कल्याण के लिए ट्रेजरी का गेट ही खोल देना, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ले जाओ,
ऐसा राजा मीठा हो जाता है जनता में, और जब बहुत बड़े काम कर जाता है तो गंगा नदी की तरह पवित्र भी हो जाता है और मीठा भी हो जाता है। जिसका जिक्र, गंगा नदी का तो जिक्र आपने किया था जाबर सिंह जी ने। ऐसे राव राजा कल्याण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आपने मुझे बुलाया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने यहां बुलाया।